वंदे संस्कृत मातरम। प्रिय छात्रों, हम लोग अनुवाद की श्रेणी में कारकों को पढ़ रहे हैं और कारक के माध्यम से अनुवाद किस प्रकार से बनाए जाएं इसको सीख रहे हैं। कल हम लोगों ने द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक को पढ़ लिया था। उसमें 5-6 सूत्र जो भी मैंने पढ़ाए वो अनुवाद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे। आज हम करण कारक, जिसे तृतीय विभक्ति भी कहते हैं, तृतीय विभक्ति से बनने वाले कारक उनको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है करण कारक तृतीय विभक्ति, अर्थात क्या इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स कि करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब तृतीय विभक्ति है कहां पर? जैसे हम लोग शब्द रूप पढ़ते हैं ना, उसमें जो तीसरी लाइन होती है, जैसे राम के आप शब्द रूप पढ़ते हैं तो रामा रामो रामा रामम रामो रामान और रामेण रामभ्याम रामहि। देखिए यहाँ पर हमने लिख भी रखा है रामेण रामभ्याम रामहि। इस विभक्ति का इसमें प्रयोग होगा। इस कारक में जो भी सूत्र लगेंगे वो इस विभक्ति के प्रयोग के द्वारा बनाए जाएंगे। तृतीय विभक्ति चाहे राम का हो, चाहे रमा का हो, चाहे बालक का हो। जैसे कि गुरु, गुरु का मान लीजिए तो गुरु गुरु गुरुवा गुरुम गुरु गुरु गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभी, तो इसका प्रयोग होगा। हरि का ले लीजिए हरि हरि हरया हरिम हरि हरिन हरिणा हरिभ्याम हरिभी, तो हरिणा हरिभ्याम हरिभी। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग है, जैसे फलम फले फलान फलम फले फलान और फलेन फलाभ्याम फलहि। तो इस प्रकार से तृतीय विभक्ति का हम इसमें प्रयोग करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई कि करण कारक में तृतीय, इसका मीन्स इस कारक के अंतर्गत हमको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक, अब वो तृतीय विभक्ति एक वचन की हो सकती है, दो वचन की हो सकती है, बहुवचन की हो सकती है। जैसे वाक्य की डिमांड होगी, जैसे अनुवाद की डिमांड होगी, या अनुवाद में जिस प्रकार का कर्ता लिखा होगा, कर्ता एक वचन का होगा तो एक वचन की क्रिया को लाएंगे प्रयोग में, दो वचन का होगा तो दो वचन की क्रिया, और बहुवचन का होगा तो बहुवचन की क्रिया। जैसे बालक के द्वारा कार्य किया गया, ठीक है, ये पैसिव बोल रहे हैं, बालक के द्वारा वाक्य किया गया, कार्य किया गया तो बालकें लगेगी। बालकों के द्वारा किया गया तो बालकाभ्याम, और बालक बहुत से बालक, दो बालकों के द्वारा किया गया तो बालकाभ्याम, बहुत से बालकों के द्वारा किया गया तो बालकै का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से तृतीय विभक्ति का हम लोग प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करना है अभी अनुवाद के माध्यम से सीखेंगे। और इसमें हम रोज एक बात कहते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखना कि ये जो आवश्यक नहीं कि जो चिन्ह लगा, देखिए इसका चिन्ह हमने लिखा है से, तो ये आवश्यक नहीं उसमें से लिखा, उसमें कुछ और भी लिखा हो सकता है, लेकिन अनुवाद या सूत्र के अनुसार आपको करण कारक का ही प्रयोग करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा सूत्र या संज्ञा सूत्र लिखा हुआ है, कर्ता की परिभाषा दी हुई है। स्वतंत्र कर्ता, कर्ता की परिभाषा है कि कर्ता को नंबर 1 पे स्वतंत्र होना चाहिए। अगर कर्ता स्वतंत्र नहीं है तो क्रिया का कर्ता नहीं कहलाएगा। देखिए छोटा सा एक उदाहरण आपको बता रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति मान लीजिए पिस्टल से या बंदूक से किसी का कत्ल कर देता है, तो कत्ल तो पिस्टल या बंदूक से हुआ है, लेकिन सजा किसको दी जाती है? जिसने किया है, क्योंकि बंदूक या पिस्टल स्वतंत्र नहीं थी, उसे किसी ने चलाया, तो यहां पर स्वतंत्रता उसकी नहीं थी, स्वतंत्रता उसकी थी जिसने चलाया। या मान लीजिए आपसे कोई जबरदस्ती किसी प्रकार से कोई गलत कार्य कराता है तो आप उसके कर्ता नहीं कहलाएंगे। आपने तो बाउंडेशन में या दबाव में कोई कार्य किया तो आप स्वतंत्र कर्ता नहीं। इसलिए नंबर 1 पर क्या है? कर्ता को स्वतंत्र होना चाहिए। अगर कर्ता स्वतंत्र नहीं है तो स्वतंत्र कर्ता नहीं कहलाएगा। नंबर 1 पर परिभाषा ये है कि कर्ता की परिभाषा में इंक्लूड किया गया है, बताया गया है कि कर्ता को स्वतंत्र होना आवश्यक है। अगर वह स्वतंत्र नहीं है तो उसे हम कर्ता नहीं कहेंगे। अगर कोई कार्य कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं करता है, किसी दबाव में कर रहा है, तो स्वतंत्र कर्ता नहीं है, अर्थात तो कर्ता नहीं कहलाएगा, वो करण हो जाएगा, क्योंकि उसके माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। उसके माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। जैसे चाकू से आप सेब काटते हैं तो चाकू कर्ता नहीं है, आप करता है। वो चाकू क्या करण है, जबकि काटा चाकू ने, लेकिन उसे प्रयोग किसने किया? किसी दूसरे ने। तो जो प्रयोग करता है वो करता है, जो प्रयोग कर रहा है उस वस्तु का वो कर्ता कहलाएगा, न कि करण। देखिए चाकू से मान लीजिए फल काटा गया है, सेब काटा गया है, तो चाकू कर्ता नहीं होगा, उसको जिसने प्रयोग किया है वो कर्ता होगा। तो नंबर 1 पे परिभाषा है, जबकि कटा तो चाकू के ही द्वारा है ना। तो यहाँ पर कर्ता की मुख्य सबसे पहली डिमांड है कि कर्ता को स्वतंत्र होना चाहिए। कर्ता को अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो वो कर्ता नहीं कहलाएगा।
ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो वो कर्ता नहीं कहलाएगा, स्वतंत्र कर्ता। इसलिए कर्ता की परिभाषा है कि कर्ता को स्वतंत्र होना चाहिए। एक बात। दूसरा, ये तो कर्ता की परिभाषा हो गई। अब चूंकि हम करण कारक पढ़ रहे हैं, करण कारक, तो यहाँ पर करण की कोई संज्ञा सूत्र या परिभाषा लिखी हुई है, सूत्र के माध्यम से ही लिखा हुआ है, साधक तमम करणम। करण कहेंगे कैसे, किसको किसको करण कहा जाएगा, किसको जो मुख्य आपका जो कार्य करने में सहायक है किसको कहा जाएगा। तो इसके लिए लिखा हुआ है, क्रिया की सिद्धि में, जो आप क्रिया करना चाहते हैं, जो क्रिया करना चाहते हैं उसकी सिद्धि में, जो सिद्धि में अर्थात उसको प्राप्त करने में, उसको फलीभूत करने में, या उसको अपने उद्देश्य तक पहुंचाने में जो सबसे अधिक सहायक हो, उसे करण कारक कहा जाता है, उसे करण कारक कहा जाता है। जो क्रिया की सिद्धि में, परिभाषा भी यही है कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे सहायक उपकरण होता है उसे करण कारक कहा जाता है। तो जो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र को पेन से लिख रहे हैं, तो आपको अभीष्ट क्या है, पत्र लिखना, लेकिन किससे लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं। अगर पेन नहीं होगा तो कैसे, देखिए हाथ भी आपके पास है, कागज भी आपके पास है, लेकिन पेन नहीं है तो कैसे लिखेंगे। पेन, पेंसिल, कुछ भी, मार्कर, स्केल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्रिया की सिद्धि तो तभी हो पाएगी भले वो तख्ता बुदकी वाला हो पेन, लेकिन क्रिया की सिद्धि कैसे होगी, जब तक आपके पास लिखने का कुछ सामग्री होगी। तो क्रिया की सिद्धि किससे प्राप्त होगी आपको, पेन से, कलम से। तो कलम क्या होगा, करण होगा। जैसे सेब काट रहे हैं, तो आपको सेब काटना अभीष्ट है, खाना अभीष्ट है, सेब को काट करके, लेकिन काटेंगे कैसे, चाकू या नाइफ कुछ भी आपके पास है, तो उसको काटने का कार्य कौन कर रहा है, चाकू कर रहा है। तो क्रिया की सिद्धि किससे प्राप्त हो रही है, चाकू से, तो उसकी क्या लगेगी, तृतीया लगेगी। ठीक है। जैसे आपको लखनऊ जाना है, तो आपको मान लीजिए ट्रेन से जाना है, या बस से जाना है, या पैदल जाना है, तो क्रिया की सिद्धि किससे होगी, चाहे पैदल जाए, चाहे ट्रेन से जाए, चाहे बस से जाए। तो क्रिया आपको लखनऊ कौन पहुंचा रहा है, या तो आपके पैर पहुंचा रहे हैं, या तो ट्रेन पहुंचा रही है, या बस पहुंचा रही है। अब एरोप्लेन की सिस्टम यहाँ पर है नहीं, तो वो कहेंगे नहीं कि एरोप्लेन पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर जो तीन चीज हमने बताई, पैर या साइकिल भी हो सकती है, तो साइकिल की तृतीया लगेगी, पैरों की तृतीया लगेगी, और बस की तृतीया लगेगी, और रेलगाड़ी की तृतीया लगेगी, क्योंकि ये आपको वहां पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, करण है। ठीक, तो आप इसकी परिभाषा की देखिए, दोनों परिभाषा सूत्र ही संज्ञा सूत्र है। तो क्रिया की सिद्धि में जो उपकरण या जो कारक सबसे अधिक सहायक हो उसे हम क्या बोलते हैं, कारण कारक कहते हैं। और इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति की। इसमें इसका चिन्ह से है, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। दो बातें हो गई। उसके बाद में अगला सूत्र लिखा हुआ है, कर्तृकरणयोस् तृतीया। देखिए अभी आपको जब हम आगे वाक्य पढ़ाएंगे तो आपको वाच्य पढ़ाएंगे। संस्कृत में तीन प्रकार के वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीनों को हमको पढ़ना है। तो आप अगर इंग्लिश के दृष्टिकोण से कहें तो एक्टिव पैसिव आपको होने पड़े होंगे। एक्टिव मतलब कर्तृवाच्य और पैसिव मतलब कर्मवाच्य। जो पैसिव में वाक्य बनाया जाता है, जैसे वह पत्र लिखता है तो कर्तृवाच्य हो गया सीधा सीधा, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। पैसिव में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है। पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा, या राम के द्वारा, श्याम के द्वारा, किसी द्वारा। तो जो पैसिव का कर्ता होता है उसको हम तृतीया विभक्ति में रखते हैं। देखिए उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ही है, जैसे पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा तो बाई हिम लिख कर देते हैं। उसी प्रकार से इसमें कर्ता लिखा हुआ कर्मवाच्य के जो पैसिव बनाते हैं तो वही कर्मवाच्य कहलाता है संस्कृत में। तो कर्तृवाच्य का कर्ता, कर्मवाच्य का कर्ता, और कर्ण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब इसको एक बात समझिए। देखिए वाक्य पैसिव में लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए रामेण लिखा हुआ है, रामेण तृतीया एक वचन है, बाणेन भी तृतीया एक वचन है, हतो माने मारा, किसको, बाली को। कर्मवाच्य में जो कर्म होता है, कर्मवाच्य के अंतर्गत जो पैसिव बनाते हैं, जो कर्म होता है उसे प्रथमा में रखते हैं, द्वितीय में रखते हैं। जैसे वह घर जाता है तो साग्रहम गच्छत, लेकिन पैसिव जो बनाएंगे तो उसमें ग्रह की प्रथमा लगेगी, पत्र की प्रथमा लगेगी। तो राम के द्वारा बाण से राम के बाण के द्वारा बाली मारा गया। तो देखिए राम की भी तृतीया लगाई है और बाण की भी तृतीया लगाई है। हतो माने मारा गया, बाली।
राम के बाण के द्वारा, अब देखिए राम के बाण के द्वारा अगर राम के लिख लें, राम के लिखे तो राम की षष्ठी लगनी चाहिए, लेकिन इस सूत्र के अनुसार कर्त कर्णयोः तृतीया, जो कर्मवाच्य का वाक्य होगा उसमें हम क्या करेंगे, तृतीय कर्ता में और कर्ण में दोनों में तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। इसलिए रामेण बाणेन हतोबाली बहुत फेमस उदाहरण है, और इसलिए क्योंकि कर्मवाच्य में लिखा हुआ है और बाली की देखिए प्रथमा लिखी हुई है, बाली नहीं लिखी हुई है, बाली लिखी हुई है। तो कर्त जो कर्मवाच्य होता है उसका कर्ता और कर्ण दोनों को हम तृतीया विभक्ति में रखते हैं, इसलिए रामेण बाणेन हतोबाली। देखिए इसमें उक्त और अनुक्त कर्म है, उसमें आपको नहीं ले जाएंगे, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप सीधे से समझ लीजिए कि कर्मवाच्य का जो वाक्य होता है उसमें कर्ता और कर्ण दोनों को हम तृतीया विभक्ति में लिखते हैं, और जो कर्म होता है उसे प्रथमा में लिखते हैं। तो यहाँ पर कर्ण, रामेण हो गया, बाण हो गया और बाली, तीनों को हमने इसको प्रथमा में, इन दोनों को तृतीया में लिख दिया है। ये इसका सूत्र है कर्त कर्णयोः तृतीया। अगर साधारण वाक्य होगा जैसे वह कलम से पत्र लिखता है तो सीधे सीधे सा कलमेन पत्र लिखा, लेकिन अगर पैसिव लिखेंगे, कर्मवाच्य में लिखेंगे तो दोनों की तृतीया लगेगी। अब यहां पर देखिए अगला सूत्र है सायुक्त अप्रधानी। देखिए सायुक्त अप्रधानी का अर्थ साथ में, अप्रधान के साथ में, जो अप्रधान जैसे वह बाजार जाता है, तो वह तो प्रधान है, वह बाजार जा रहा है, लेकिन किसके साथ जाता है, अप्रधान कोई है, मित्र के साथ, पिता के साथ, माता के साथ, किसी के संग बाजार जा रहा है, तो जो अप्रधान है उसकी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अप्रधान का जैसे जा कौन रहा है, वह जा रहा है, लेकिन कोई साथ में इंक्लूड भी है, जो इंक्लूड है वो अप्रधान है, यह अप्रधान लिखा हुआ है। साहित्य अप्रधान, जो साथ, जिसके साथ आप जा रहे हैं उसकी तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखिए और एक बात कहेंगे, देखिए लिखा हुआ है सह साकम साधन, तीनों का अर्थ साथ में ही होता है, तो ये शब्द भी अगर आएंगे तब भी उसी का प्रयोग करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। साहित्य अप्रधान, अप्रधान अर्थात जिसके साथ आप जा रहे हैं उसकी तृतीया विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। एक यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, सीता रामेण, राम के साथ गई, लेकिन गई कौन है, सीता गई है। यहाँ पर गतवती की जगह हम यहाँ पर गच्छति लिख देते हैं, तब आपको सरल लगेगा, गतवती में कंफ्यूज हो जाएंगे। गच्छति, सीता राम के साथ वन जाती है। अब देखिए सीता राम के साथ वन जाती है, तो सीता किसके साथ वन गई है, राम के साथ, तो राम की तृतीया लगेगी। जिसके साथ आप कोई व्यक्ति जा रहा है या किसी के संग कोई कार्य कर रहा है, तो सीता राम के साथ वन जाती है या गई के लिए कार्य करेंगे, तो अगर प्रत्यय ना लगाए तो जाती है, अगर प्रत्यय लगा, अगर हम पास्ट में लिखें गई तो क्या हो जाएगा, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, पास्ट का रूप लिख लेंगे अगच्छत। सीता रामेण सा वनम गच्छत माने जाती है और गच्छत माने गई, दोनों सही है, ठीक है। तो ये सूत्र है सायुक्त अप्रधानी, और इसके साथ में जो शब्द लिखे हुए हैं सह साकम साधन, इनका अर्थ तीनों का अर्थ भी यही है कि इनका अर्थ होता है साथ में, इन तीनों का अर्थ है साथ में। अगर ये इसके समानवाची, सह के समानवाची शब्द है सह साकम साधन, साथ लिखा ही है, साकम साधन, ये शब्द भी अगर आएंगे तो जो अप्रधान व्यक्ति है उसके साथ में क्या करेंगे हम लोग, देखिए वो जो हमने ता प्रत्यय बताया था, ता प्रत्यय नहीं है, ता प्रत्यय अगर जैसे अगर लगाएंगे गम धातु में तो गता है नहीं, तो इस प्रकार से रूप स्त्रीलिंग में बनेगा। तो सीता, इसीलिए मैंने उसको इरेज कर दिया, सीता, और कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा था, तो हमने सीधा सीधा लिख दिया सीता रामेण सा वनम गच्छति, जाती है। अच्छा अगर करना है कि गई तो अगच्छत लिख दीजिए। आपने लंग लकार पढ़ा है ना, लंग लकार भूतकाल का, तो उसके रूप कैसे लिखते हैं, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, तो उसी प्रकार से अगच्छत यहाँ पर हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से अब देखिए कोई वाक्य आप एक वाक्य यहाँ पर बनाकर देख लीजिए, लिखा हुआ है वह, आ जाएगा यहाँ पे, वह पिता के साथ बाजार जाता है, ठीक, वह पिता के साथ बाजार जाता है, तो वह की संस्कृति आ जाएगी सह। अब पिता के साथ जा रहा है, तो पिता की कौन सी विभक्ति लगेगी, तृतीया। तो पिता के रूप कैसे होते हैं, पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितृन्,
पित्रा पितृभ्याम पितृभी, तो क्या लगेगा पित्रा, सह पित्रा सह पित्रा सह, बाजार की क्या होती है आपणम, आपणम, अब जाता है तो गच्छति, और अगर यहीं पर होता वह पिता के संग बाजार गया तो अगच्छत हो जाता। तुम पिता के संग बाजार गए तो कैसे रूप चलेंगे, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छा, तो तुम के अनुसार अगच्छा लग जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनुवाद बन रहे हैं। देखिए हर कारक के अलग अलग अनुवाद है, अलग अलग नियम है। देखिए आप सिंपल वाले नियम पढ़ करके सारे कारक या अनुवाद नहीं बना सकते हैं। सिंपल वाले नियम पढ़ करके सारे कारक या अनुवाद नहीं बना सकते हैं। हर अनुवाद का अलग अलग सूत्र है, लगभग सबका अलग अलग है। तो हर अनुवाद को पढ़ करके अगर बनाना है आपको कठिन से कठिन अनुवाद, तो आपको क्या सीखना है, ये कारक के नियम पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं, तभी आप सही सटीक अनुवाद बना पाएंगे। इन नियमों को आप नहीं जान पाते हैं तो आपके अनुवाद सटीक नहीं बनेंगे। इसलिए आप जो हम प्रथमा द्वितीय हमने विभक्ति पढ़ा दी है, कर्ता कारक और कर्म कारक, आज हम कर्म कारक की शुरुआत किए हैं और आधा पाठ हमने आज पढ़ा दिया है और आधा पाठ आपको कल पढ़ा देंगे, आपकी तृतीय विभक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से 7 विभक्तियां हैं और 6 कारक हैं। तो 7 विभक्तियों को क्रमशः हम लोग पढ़ेंगे और 7 विभक्ति अगर आप कायदे से पढ़ लेते हैं, इनका अभ्यास कर लेते हैं, तो आपसे कठिन से कठिन अनुवाद बन जाएंगे, क्योंकि सूत्रों की जानकारी अगर होगी तभी अनुवाद बन पाएंगे। तो आज हमने पढ़ा करण कारक, जिसमें तृतीय विभक्ति होती है, चिन्ह इसका से है, और जो विभक्तियों वाले शब्द रूप होते हैं उसमें तृतीया की लाइन एक वचन द्विवचन बहुवचन लगेगी, जैसे रामेण रामभ्याम रामेण। और पहला सूत्र हमने पढ़ा स्वतंत्र कर्ता, दूसरा है साधक तमम करणम, ठीक है, पहले की परिभाषा की कर्ता को स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरा है क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे करणकार कहते हैं। और तीसरा हमने सूत्र पढ़ा कर्त कर्ण तृतीया, कर्मवाच्य के कर्ता और कर्ण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर चौथा सूत्र हमने पढ़ा साहित्य अपधान। अपधान अगर सा के साथ में सा साकम साधन इत्यादि शब्द आए हैं तो अप्रधान व्यक्ति की तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जैसे सीता रामेण सा वनम गच्छत या अगच्छत, व और सा पित्रा सा आपणम गच्छत या अगच्छत, जाता है या जाना चाहिए या जाए, कोई भी वाक्य हो बनेगा ऐसे ही। वो आज्ञार्थक हो सकता है, इसीलिए हमने 5 प्रकार पहले पढ़ा दी थी। आज्ञार्थक देखिए, या जाएगा, वह पिता के संग जाएगा, या वह पिता के संग बाजार जाए, या उसे पिता के संग बाजार जाना चाहिए, या वह पिता के संग बाजार गया, या वह पिता के संग बाजार जाता है, सब बनेंगे वैसे ही। सिर्फ आपको इसका प्रयोग कर लेना है, पित्रा सह रामेण सह वाक्य को, और वाक्य वही उन्हीं लकारों से ही बनेंगे जो आप लकारें पढ़ चुके हैं। तो आप इसको थोड़ा ध्यान कर लीजिए। और शब्द रूप आप लोग जो है राम रमा हरि नदी गुरु, फिलहाल 5 रूप जरूर याद कर लीजिए ताकि आप कहीं पर फंसे नहीं, क्योंकि पता है आपको, आपने राम का रूप याद कर लिया, रामेण रामभ्याम रामई, अब गुरु आ गया तो आपने गुरु का रूप तो ऐसे चलेगा नहीं, गुरु का कैसे चलेगा, गुरु गुरु गुरुवा गुरु 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 गुरुणा, गुरुभ्याम गुरु भी, अब वहां पे राम भी लगाए पड़े आप हैं तो गलत हो जाएगा ना। रामेण है तो इसमें गुरुणा है, उसमें गुरेण नहीं लगेगा, उसमें बजाय रामेण के आपने कहा राम की तरह बना ले तो गुरेण कर दे, गुरेण नहीं होगा। इसी प्रकार से हरि हरि हरया हरि 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 हरिणा हरिभ्याम हरि भी, तो अब हरेण नहीं होगा, हरेण हरि हराई नहीं होगा, हरिणा हरिभ्याम हरिभीर होगा। इस प्रकार से आप 4-5 रूपों को जरूर याद कर लें ताकि आप अनुवाद आसानी से बना सकें। और आज की कक्षा में इतना ही, कल हम फिर किसी नई वीडियो के साथ में इसके अगले पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।